नमस्कार दोस्तों, एमएस हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, गुयाना के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो हाल ही में मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति बन गए हैं। गुयाना की बात करें तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। बाकी ओसोका रपोंडा की बात करें तो ये गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में बनी हैं। और हामेद बाकायोको की बात करें तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और हिमेचे मेचिची की बात करें तो ये टूनिशिया के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एक सामूहिक बुखार जांच प्रणाली प्राप्त किस एयरपोर्ट को हुई है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को ये प्रक्रिया प्राप्त हुई है। ठीक है, और इस जो प्रक्रिया है इसको एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूनिसेफ के द्वारा वित्त पोषित यानी कि फंड प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, AIIB का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक का अगला जो अध्यक्ष है वो जिन लिक्यून को चुना गया है। ये वर्तमान समय में भी AIIB के अध्यक्ष हैं, उनको इस पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, और बाकी केतन पटेल की बात करें तो केतन पटेल को HP इंडिया का नया MD बनाया गया है। ये भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए HP इंडिया के नए MD होंगे। ठीक है, मुकुंद कम शर्मा की बात करें तो मुकुंद कम शर्मा को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति 2020 के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि वीरेंद्र सहवाग को भी राष्ट्रीय खेल समिति 2020 में शामिल किया गया है। ठीक है, बाकी प्रदीप शाह की बात करें तो IFSCA की एक्सपर्ट कमेटी के ये चेयरमैन बने हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 6ठी से 11वीं कक्षा के स्कूली छात्रों के बीच शुद्ध विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम होगा ये विज्ञान भारती ने शुरू किया है विज्ञान प्रसार और NCERT के साथ मिलकर। ठीक है, बाकी और ऑप्शन देखें तो नितिन गडकरी की बात करें तो उन्होंने अगरबत्ती निर्माण में लगे कारीगरों के लिए ग्रामोदय विकास योजना और साथ ही साथ बिहार में महात्मा गांधी सेतु का भी इन्होंने शिलान्यास किया था। बाकी नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो ये भारत के कृषि मंत्री हैं और इन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस इन डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम को लॉन्च किया था। ठीक है, और जितेंद्र सिंह की बात करें तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न कार्यक्रमों को लॉन्च किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम ई-रक्षाबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जो है ई-रक्षाबंधन के लिए 1 महीने का साइबर क्राइम जागरूकता अभियान शुरू किया है। ठीक है, इसमें लोगों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन, उन्होंने 3 राजधानी संबंधित विधेयक को मंजूरी दी है। तो कौन कौन सी हैं ये 3 राजधानी? तो विधायी राजधानी है अमरावती, कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम और यहाँ की न्यायिक राजधानी है कर्नूल। ठीक है, बाकी कुछ योजनाओं की बात करें तो जैसे ऑपरेशन मुस्कान, रायतू भरोसा योजना, ई क्रॉप पहल और ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट निगाह ऐप को भी आंध्र प्रदेश ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, और बाकी और ऑप्शन देखिए, जैसे राजस्थान की बात करें तो इंदिरा रसोई योजना को 20 अगस्त से राजस्थान शुरू करेगा। साथ साथ हरियाणा की बात करें तो ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एरियल सीडिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी में खोला जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर और मरीज के बीच संपर्क के लिए रक्षक रोबोट किसने बनाया है? तो भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संपर्क के लिए रक्षक नामक रोबोट बनाया है। ठीक है, भारतीय रेलवे की बात करें तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1953 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, रेल मंत्री हमारे
पीयूष गोयल जी हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। ठीक है, बाकी रेलवे ने ग्रीन रेलवे का जो लक्ष्य रखा है वो 2030 रखा है और पूर्णतः रेलवे को पूर्णतः विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रीफाइड करने का लक्ष्य 2024 रखा गया है। ठीक है, बाकी डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ ने भारत नाम से ड्रोन बनाया था। इसरो की बात करें तो इसरो के जो चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान, उनको वन करमन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग ने AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन ICREST को हाल ही में लॉन्च किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को ये दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष से 3 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, और बाकी इसकी शुरुआत की बात करें तो 1969 यानी कि 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी विश्व संस्कृत दिवस की। ठीक है, और जैसे 1 अगस्त को हमने मनाया था नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे और साथ ही साथ 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया गया था और 1 से 7 अगस्त तक जो है वो विश्व स्तनपान सप्ताह यानी कि वर्ल्ड बेस्ट ब्रीडिंग वीक के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, 1 से 7 अगस्त। ठीक, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सियासत में सदस्यता नाम से पुस्तक किसने लिखी है? तो विजय कुमार चौधरी, बिहार स्टेट असेंबली के ये सदस्य हैं विजय कुमार चौधरी और इन्होंने इस पुस्तक को सियासत में सदस्य नाम की पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इस पुस्तक को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया है। ठीक है, बाकी विरल आचार्य की बात करें तो विरल आचार्य ने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नाम से पुस्तक लिखी थी। निरुपमा यादव की बात करें तो उन्होंने विशेष कोड टू विन, भारत के जो सबसे युवा बास्केटबॉल कप्तान रहे हैं विशेष भृगुवंशी की जीवनी इन्होंने लिखी है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन। बाकी एस जयशंकर ने हाल ही में, ये भारत के विदेश मंत्री हैं और इन्होंने द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम से एक किताब लिखी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने संजीवनी ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान और डीआरडीओ ने बिहार में 2 अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने की घोषणा की है। साथ ही साथ जो नितिन गडकरी जी हैं सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने महात्मा गांधी सेतु के पुनर्निर्माण के बाद इसके जो पश्चिमी लेन है इसका उद्घाटन हाल ही में किया है। ठीक है, बाकी महाराष्ट्र की बात करें तो भारत एयर फाइबर सर्विस को लॉन्च महाराष्ट्र में किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है और जम्मू कश्मीर की बात करें तो पंचायत सदस्यों के लिए 25 लाख रुपए के बीमा कवर की घोषणा जम्मू कश्मीर में की गई है और भारत का पहला केबल ब्रिज जो है अंजी ब्रिज वो भी जम्मू कश्मीर में ही बनाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटेन से हैं और मर्सिडीज की कार चलाते हैं, इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है और इन्होंने रिकॉर्ड 7वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, बाकी वोल्टेरी वोटास की बात करें तो इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता था। ठीक है, और जो लुइस हैमिल्टन हैं इन्होंने स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स और अब लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स यानी कि इस सीज़न का इनका ये तीसरा खिताब है और ब्रिटिश जो ग्रैंड प्रिक्स है इन्होंने 7वीं बार जीता है। बाकी जॉर्डन हेडरसन की बात करें तो इंग्लैंड के फुटबॉलर हैं और इनको इंग्लैंड के फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी दीपांकर घोष की बात करें तो दीपांकर घोष भारतीय हैं और इन्हें उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है, उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के चौथे संस्करण को किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के चौथे संस्करण को वर्चुअली लॉन्च किया है यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया है और ये विश्व का सबसे बड़ा हैकाथॉन है। ठीक है, बाकी अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया रिपोर्ट डिजिटल एजुकेशन जून 2020 को भी HRD मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल निशंक इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा के लिए। और बाकी हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो हरदीप सिंह पुरी ने ARHC नॉलेज पैक और CREDAT का मोबाइल ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया था। ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। बाकी अर्जुन मुंडा की बात करें तो ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसने 66वां स्कॉच अवार्ड जीता है। पीयूष गोयल की बात करें तो इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिला है? तो केरल की
केरल राज्य में स्थित थडी युरुलिप्पार की पहाड़ियों को विश्व जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कुछ योजनाओं की बात करें जिनकी वजह से केरल अभी न्यूज़ में रहा था, तो एक दरवाजा वितरण योजना, पहली एलएनजी बस केरल में ही चलाई गई थी, प्लाज्मा थेरेपी को लागू करने वाला पहला राज्य भी केरल ही बना था, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान और कर्मी बोट रोबोट ये केरल से ही संबंधित है, और प्रोजेक्ट के फोन ये भी केरल से ही संबंधित है। ठीक है, बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो एक मास्क अनेक जिंदगी नाम से योजना जो है अभियान ये मध्य प्रदेश में चलाया गया था। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब हमारा कल का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा कल का क्वेश्चन था 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव को किसने जीत लिया है? तो राडोस्लाव वोजाचेक ने ये पुरस्कार, ये जो महोत्सव है इसको जीता है। और आज का हमारा सवाल है ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए एरियल सीडिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किसने किया है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।